अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशपाश होंगे। आज का एक्साइटिंग व्लॉग देखकर आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि आज मैंने आपको देनी है जनाब आली बहुत बड़ी बड़ी खबरें। तो जनाब आली जल्दी से मैं आज आपको रन डाउन बता दूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। और सबसे पहले तो मैंने आपको बताना है कि ओन चौधरी ने खान साहब के सर पे एक बहुत बड़ी तलवार जो है वो दे मारी है, और वो तलवार किस चीज़ की दे मारी है आज की वीडियो में आपको वो बताऊंगी। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि खान साहब व्हील चेयर पर आ गए हैं, और व्हील चेयर पर वो क्यों बैठ गए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है उनके साथ कि उनको ये ड्रामा मुबैना तौर पे करना पड़ रहा है। इसके पीछे हैं उनके स्कैंडल्स की एक लंबी फहरिस्त। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खान साहब के ऊपर जो भी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन खान साहब करप्ट नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना, करप्शन की गजब कहानियां लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज मैं आपको उनके सारे स्याह कारनामे और आज उनके सारे स्कैंडल्स जो हैं वो मैं बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि खान साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब की बीमारियों का मजाक उड़ाया करते थे। और जब नवाज शरीफ साहब ने जाना था लंदन, खुद नवाज शरीफ को भेजने वाले इमरान खान थे, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको भेजना चाहते थे, क्योंकि आपको पता था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आई थी, उनकी सेहत की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। और वैसे भी लेट 60s या 70s में लोगों को बीपी भी हो जाता है, शुगर भी हो जाती है, उनको यूरिक एसिड के मसले भी होते हैं, उनको 100 मसले होते हैं इंसान की सेहत को। और वैसे भी इंसान जब टेंशन में होता है, जब उसके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही होती हैं, उसकी जान को खतरा होता है, तो उसने बीमार नहीं भी होना, तो वो एक डिप्रेशन की वजह से बीमारी में जाता है। लेकिन ये वही खान साहब थे जो बड़ा बदतरीन मजाक उड़ाया करते थे नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ के बारे में गंदी गंदी बातें कहा करते थे। मुझे आज भी याद है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जा रहे थे यहाँ से, तो वो चल भी नहीं पा रहे थे, इतनी तकलीफ थी उनको। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि हम जहाज तक आपको व्हील चेयर पर बिठा कर लेकर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक लीडर जो है वो अपनी कमजोरी साबित नहीं करता। मैं लोगों को ये तासुर नहीं देना चाहता कि आप लोग मुझे व्हील चेयर पर लेकर जाओ और पता नहीं मेरे बारे में ये तासुर कायम हो जाए कि नवाज शरीफ खत्म हो गया। नवाज शरीफ, अब कभी सियासत में वैसे भी नवाज शरीफ के बारे में अक्सर ये बातें की जाती रही हैं, लेकिन आज आप देखें, खुदा की करनी, इसे कहते हैं कार्मिक अकाउंट। जैसा आप करते हैं वैसा आप भरते हैं, जो आपने बीज बोया है वैसा ही आप उसका फल पाते हैं। वो है ना एक कहावत, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बड़े कहते हैं कि अक्का विचों कदी अंब नहीं निकल दे, मतलब पता नहीं ऐसे करके कुछ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे जरूर आपने वो आके कमेंट सेक्शन में लिखनी है कहावत, कि अगर आप कीकर के या अक, पता नहीं वो क्या दरख्त होता है, अगर आप उसको उसके बीज बोएंगे तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसमें से मैंगोज निकलेंगे। आपने जो बोया होगा वही आप काटेंगे। और अब खान साहब, वो जो दूसरों की बीमारियों का सख्त मजाक उड़ाया करते थे, आज वही खान साहब खुद बैठे हुए हैं व्हील चेयर के ऊपर। और व्हील चेयर से मुझे एक आज बड़ा फनी सा वीडियो मिला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दुआ शेयर करूंगी, और आज का रन डाउन और उनके स्याह करतूत और कारनामे आप लोगों के सामने रखूंगी। लेकिन पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। चलो शुरू करो। जी, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो मांगने वाले होते हैं ना, ये किस तरह व्हील चेयर्स पे बैठ के, और किस तरह से ये इस तरह की रेडियो पे बैठ के अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। अब खान साहब कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे मेरे केसों से मुझे माफी दे दो बाबा। वो खान साहब जो कहते थे कि मैं डील नहीं करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। तो अब मैं तमाम यूथिया भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मगरिब से 1 घंटा पहले प्लीज़ सारे यूथिया भाई इकट्ठे हो जाएं डी चौक में, और उल्टे होकर वो हाथ बांध कर ये दुआ पढ़े। और वो दुआ मैं आपको करवाती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दुआ पढ़िए। दुआ है कि जी, लब पे आती है, लब पे आती है पटिशन बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी पीएम की सूरत हो सीजे मेरी, हो मेरा काम हसीनों की हिमायत करना, हो मेरा काम हसीनों की हिमायत करना, गर्जमंदों की पटवइयों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह राने से बचाना मुझको। राना सनाउल्लाह की बात हो रही है। मेरे अल्लाह राना से बचाना मुझको, सेफ जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। ये पढ़िए और अपने खान साहब के ऊपर शुफ 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 कीजिए, क्योंकि खान साहब को अब अदालतों ने ये कह दिया है कि आपने तमाम केसेस में हाजिर होना है। और खान साहब से जो बदला ले रही है ना पीडीएम, वो यही बदला है उनका। और वो बदला ये है कि उनके इतने चक्कर लगवाने हैं कि चक्कर ला ला गए, अगला इधर उधर 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 पूरा हो गया। ठीक है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करेंगे वो आपको भुगतना पड़ेगा ही। आज मुझे एक गाना बड़ा याद आ रहा था, मेरी भी जुबान जो है ना, देखें क्या हो गई। वो एक गाना था ना, हाय काट दिए नाम सब
दिल की इस किताब से काट दिए नाम सब, दिल की इस किताब से हमने कर ली दोस्तों, दोस्ती शबाब से, दोस्ती शबाब से, टुन्ना टुन्ना। टुन्ना टुन्ना से मुझे ये गाना हर बहरहाल याद आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने वाली हूँ। वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हैं नसरुम मिनल्ला, उन्होंने दरख्वास्त पे महफूज फैसला सुनाया और दरख्वास्त गुजार की जानिब से ओन चौधरी का बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। ये किस बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है कि ओन चौधरी जो हैं वो इमरान खान की शादी जो उन्होंने की थी इद्दत के दौरान पिंकी आंटी के साथ, उसके ये गवाह थे। तो अब वो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि ये निकाह जो है ये शरई तौर पे जायज़ नहीं था, और अदालत की जानिब से इजाज़त दिए जाने के बाद ओन चौधरी जो हैं वो आइंदा समात पर अपना बयान कलमबंद कराएंगे। तो इसलिए खान साहब जो हैं वो अपने तमाम जितने भी स्कैंडल्स हैं उनको लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर व्हील चेयर पर आ गए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ खान साहब के वो स्कैंडल्स, वो करप्शन के करप्शन के गजब स्कैंडल्स, जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि खान कुछ भी कर सकता है लेकिन खान साहब जो है ना वो करप्ट नहीं हो सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि खान साहब ने अपनी हुकूमत के दौरान किस किस तरह से लोगों को लूटा है। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि खान साहब के ज़माने में चीनी स्कैंडल आया था। उस वक्त खान साहब ने क्या किया था कि इसके बारे में पहले भी काफ़ी बहस हो चुकी है और सब लोग जानते हैं चीनी स्कैंडल के बारे में। ये कोई नया स्कैंडल नहीं है कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बारे में आप लोगों को याद होगा कि नियाजी हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी जो है वो उस पर बात की थी और सस्ते दामों इन्होंने चीनी खरीद के उसको महंगे दामों बेचा था, और वो जो इन्होंने बेचा था उससे इन्होंने बहुत माल बटोरा था, और इन्होंने चीनी दरामद करके अरबों रुपए का चूना जो है वो कौम को लगाया था। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे इनके स्कैंडल के बारे में, जिसे मालम जब्बा स्कैंडल कहा जाता है। आपको याद होगा साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और ईमानदार न्याजी साहब के खासुल खास सेक्रेटरी आजम खान ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था, और आपको याद होगा कि मंजूर नजर कंपनी को इन्होंने 15 की जगह 33 साल की लीज दी थी, और उसके अलावा इन्होंने इजाफी जंगल के 275 एकड़ अराजी का भी उनको ठेका दिया था, और नैब ने इसे मेगा स्कैंडल करार दिया था, जिसको इन्होंने मालम जब्बा स्कैंडल का नाम दिया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे स्कैंडल के बारे में, तीसरे इनके करप्शन के बारे में। वो है जी पेट्रोलियम शॉर्टेज स्कैंडल। आपको याद होगा लंबी लंबी लाइनें लगती थी खान साहब की गवर्नमेंट में जब ये इन्होंने किया था। ये वो स्कैंडल है जब इन्होंने अपने लाडले नदीम बाबर की विकेट उड़ाई थी, क्योंकि मजबूरन इनको उड़ानी पड़ी थी, और मुल्क में पेट्रोल का इन्होंने मसनूई बहरान पैदा किया था। और उस वक्त इन्होंने क्या किया था कि मंजूर नजर कंपनियों को महंगे दामों इन्होंने तेल बेच के अरबों रुपए कौम के लूटे थे, और ईरान से अरबों रुपए का पेट्रोल इन्होंने स्मगल किया था। आपको अच्छे तरीके से ये वाला स्कैंडल भी याद होगा। इसके बाद आ जाता है जी LNG स्कैंडल। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि नून लीग हुकूमत के खात्मे के बाद LNG सेक्टर में हमेशा ही इन्होंने करप्ट हुकूमत के निशाने पर ये रहा था LNG सेक्टर। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि सस्ती बिजली और सस्ती गैस हमने फ्राहम करनी थी, और फिर इस पे भी उन्होंने पैसे बनाने का इसको अपना जरिया बना लिया था, और जानबूझकर ताखीर से महंगी तरीन गैस खरीद कर इन्होंने मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया था। अब हम चलते हैं जी पांचवें स्कैंडल की तरफ, जो है मलिक रियाज और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। जी हाँ, ये सबसे बड़ा स्कैंडल था, और इसमें आपको याद है कि पिंकी पीरनी साहिबा का एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें वो 5 कैरेट का हीरा मांग रही थी। इसमें मैं आपको बता दूं कि इमरानडू हुकूमत के दौर में इन्होंने होशरुबा स्कैंडल को शेयर किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि मलिक रियाज के अरबों रुपए लॉन्ड्रिंग के जरिए जो उन्होंने बाहर पहुंचाए थे वो बरतानिया ने वापस पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए थे, और वो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत का असासा थे वो पैसे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, शहजाद अकबर ने और न्याजी साहब ने मिलकर ये साजिश की थी, और ये सारा पैसा जो है एडजस्ट कर दिया था बहरिया टाउन के खाते में। और खुद इन्होंने, आपको याद होगा कि 400 कनाल की ज़मीनें खुद ली थी। पिछले दिनों में जो पिंकी पीनी साहिबा की ज़मीन निकली और जिस तरह से वो मलिक रियाज साहब की तरफ से इनको दी गई मुबैना तौर पे, और जिस तरह से हीरे के इन्होंने, जवाहरात के इन्होंने, आपको याद है कि रिश्वतें ली। आपको याद होगा ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं जो उस वक्त खान साहब के पास गए थे और उन्होंने जाके फाइल रखी थी खान साहब के आगे, और खान साहब ने उनको टर्मिनेट करा दिया था, सस्पेंड करा दिया था।
उनकी जॉब से, टर्मिनेट तो नहीं, सस्पेंड कराया था उस वक्त, या उनको चेंज करा दिया था कि भाई ये नहीं होंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद मशहूर ज़माना BRT स्कैंडल आपके सामने है। खान साहब ने कहा था कि हम BRT बनाएंगे, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि 29 अरब रुपए में बनेगा, फिर 38 अरब का इन्होंने कहा, और अब वो 80 अरब से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी तक उसका पैसा जो है वो कर्ज और लीज की सूरत में हमारे कौम के सर पे लटकती हुई तलवार है। फिर उसके बाद जो अगला स्कैंडल है इनका, वो है बिलियन ट्रीज सुनामी स्कैंडल, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमने बिलियन ट्रीज लगाने हैं, लेकिन वो इन्होंने ट्रीज कहीं पर भी नहीं लगाए थे, और बहुत कम लगाए थे, चंद हजार लगा के इन्होंने कहा था कि बिलियन ट्री मंसूबा। आप सोचे अभी तक तो फिर वो इतना बड़ा जंगल पाकिस्तान में कहाँ एग्जिस्ट करता है। पिछले दिनों इन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की थी पहाड़ों की, और उसके ऊपर वो लगे लगे दरख्त थे, और बाद में पता चला कि वो फोटोशॉप्ड पिक्चर थी। फिर उसके बाद आपको रिंग रोड स्कैंडल याद होगा। रिंग रोड स्कैंडल में जो है ये हालिया दिनों का स्कैंडल है, कोई पुराना स्कैंडल नहीं है। मंजूर नजर अफराद को और सोसाइटियों को इन्होंने नवाजा था, और प्लान को फिर इन्होंने बाद में बदला था, और कुछ वुज़रा के नाम भी इसमें शामिल हुए थे। फिर इसके बाद कोरोना फंड स्कैंडल तक जो है न्याजी साहब ने नहीं छोड़ा था। इसमें आपको याद होगा कोरोना के जितने भी इमदादी फंड्स आए थे वो भी इन्होंने हड़प कर लिए थे, अरबों रुपए के। और ये जो करते थे, वो लाइव सेशंस करते थे जिसमें ये कहते थे कि जी लोग हमें अरबों रुपया जमा करवा रहे हैं, वो पैसा भी किधर गया, वो भी सारा खान साहब जो है वो हड़प कर चुके हैं। फिर खान साहब ने इद्दत में निकाह भी किया था, और फिर खान साहब की मुबैना तौर पर एक ऐसी औलाद भी निकल आई है, टेरियान। हालांकि वो उनका पर्सनल मामला है, मैं नहीं इस तरह की बातों में जाना चाहती, लेकिन बाहर के मुल्कों में भी जो इस तरह के लोग खुलेआम ये सब कुछ करते हैं, वो भी इस चीज को बुरा समझते हैं। वहां पर भी अगर किसी का इस तरह का स्कैंडल निकल आए तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, और उसको अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ता है। तो चलिए जनाब, अब है बारी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम स्कैंडल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये स्कैंडल्स खान साहब को व्हील चेयर पर ले आए हैं, आप सोचते हैं इसलिए खान साहब आए हैं, या खान साहब के आगे उनका अपना कारमा आया है। वो खान साहब जो नवाज शरीफ का बदतरीन मजाक उड़ाते थे, आज नवाज शरीफ उनके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? और ओन चौधरी जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।